सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मंगलवार है और उसके साथ ही साथ आज नवमी है। अच्छी तिथि, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और जिस दिन वीडियो बनना होता है उस दिन अपने आप बनता है। मेरा आज कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का, पर अचानक माता जी ने कहा कि जाओ आज वीडियो बना दो। तो मैंने कहा अरे आज ये क्यों कह रही है। फिर मेरे मन में आया क्यों ना इसको घर में बना दिया जाए, क्योंकि बरसात का मौसम था। पर फिर माता जी ने कहा नहीं, आप निखिल धाम में जाइए, निखिल धाम में जाके वीडियो बना दो शिष्यों के लिए। बालाजी का एक वीडियो अच्छा बना दीजिए आप। और नौमी तिथि है, मंगलवार का दिन है और ये पार्ट 2 है तिरुपति बालाजी का। आंध्र प्रदेश में एक जगह है लिम्बा कोंडा नाम का एक पहाड़ है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। हम लोग सोचते हैं कि बर्फ़ सिर्फ हिमालय में ही गिरती है और कहीं नहीं गिरती, पर वो काफ़ी ऊंचा एल्टीट्यूड है और वहाँ पर भी बर्फ़ गिरती है। उसे हिडन कश्मीर कहा जाता है, मतलब छुपा हुआ कश्मीर। तो ये जो छुपा हुआ कश्मीर कहा जाता है और वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। आप सोचिए आंध्र प्रदेश में बर्फ़ गिरती है जैसे हिमाचल में गिरती है। ये मैंने हिडन कश्मीर की बात इसलिए कही क्योंकि जो तिरुमाला तिरुपति की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके अंदर सब कुछ हिडन है। इसके अंदर आपको हिडन ब्रह्म झील मिल जाएगी, हिडन मानसरोवर झील मिल जाएगी, बिल्कुल सेम कलर, बिल्कुल सेम साइज जो मानसरोवर झील का है ऊपर, वो मिल जाएगा। इसमें ऐसे पर्वत मिल जाएंगे जो कैलाश मानसरोवर का जो पर्वत है, वैसे पर्वत भी इसके अंदर हिडन है। ये इन पहाड़ियों के अंदर, ये पहाड़ियाँ बहुत लंबी है। बे ऑफ बंगाल से शुरू होकर आपका मल्लिकार्जुन, मैं गया हूँ ज्योतिर्लिंग से लेके यहाँ तक, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ पे ये पूरी पहाड़ियाँ, तिरुमाला तिरुपति की पहाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। और ये एक अद्भुत अद्भुत स्थान है, ऐसा स्थान जहाँ पे एब्सोल्यूट स्थान है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, कहीं से भी कोई चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो तिरुमाला तिरुपति का स्थान है वहाँ पे 3 तरफ से जल है, मतलब एक छोटा सा गांव जैसा जगह जिसपे 3 तरफ बांध बंधे हुए, तीनों तरफ से जल ही जल है। तो आप सोचिए कितनी विशाल जल राशि है यहाँ पर। इसीलिए तिरुपति बालाजी को जलाधिपति भी कहा जाता है। जलाधिपति है नमो नमः, मतलब उनको जल बहुत पसंद है। और पहले, आज तो कम है, ये जंगल कट गए क्योंकि जो चोल साम्राज्य हुआ, चोलास जो होते थे उनको कहा जाता था द डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेस्ट। तो जो जहाँ पे इतने घने जंगल हुआ करते थे कि इन जंगलों में सूरज की रोशनी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी, इतने घने जंगल थे। बे ऑफ बंगाल से लेकर तिरुमाला तिरुपति तक के घने जंगल हुआ करते थे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 700-8 साल 800 साल पुरानी बात होगी, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अब आप सोच के देखिए कि इतने घने जंगल जिसमें सूरज की रोशनी भी नहीं आ सकती, हज़ार हज़ार सैकड़ों मील तक फैले हुए जंगल, उसके ऊपर तिरुमाला तिरुपति की पहाड़ी, उसके ऊपर भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है। तब यहाँ की जलवायु क्या होती थी, तब यहाँ का मौसम क्या होता था। यहाँ पे 24 घंटे बादल मंडराते रहते थे और वर्ष में 8 महीने तो जो तिरुमाला तिरुपति का मंदिर है भगवान बालाजी का, वो दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो बादलों में ढक जाता था। मतलब 12 महीने में से 8 महीने मंदिर बादलों में ढका रहता था और हमेशा बरसात होती रहती थी। ये एक ऐसा स्थान था। अभी भी मैंने कुछ देख रहा था तो यहाँ पे मैंने देखे रंग बिरंगी पहाड़ियाँ हैं, रंग बिरंगे आपको वो मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, 7-7 कलर के, 8-8 9-9 कलर के पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। इंद्र ने अपने पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि इंद्र ने अपने 2 दूत भेजे कि जाओ पृथ्वी लोक पर देख कर आओ कि कौन सी सबसे हैप्पीएस्ट, खुशहाल जगह है। वो घूमते रहे बहुत दिनों तक, लौटे ही नहीं। तो इंद्र को चिंता हुई, लौट क्यों नहीं रहे ये लोग, क्या बात हो गई। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया। जब उनको बुलाया तो उनसे पूछा आप बताइए कौन सी पृथ्वी लोक पे ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस है। तो उन्होंने कहा इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है, तिरुमला तिरुपति का जो स्थान है, भगवान वेंकटेश्वर का स्थान है, वो विश्व में सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस है। हैप्पी, आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। इस पृथ्वी पर हैप्पी होना, खुश होना कितनी बड़ी बात है। हैप्पी होता कौन है, आप देख लीजिए ना, सब तो दुखी रहते हैं, सब लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं, सब टेंशन में रहते हैं, सबका मुंह बना रहता है, सब कुछ ना कुछ जुगाड़ गुंताड़ में लगे रहते हैं। हैप्पी होता कौन है,
कितने कम आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को निकाल के देखें, अपने आप की रिसर्च करें, सेल्फ रिसर्च से बढ़ के कोई रिसर्च नहीं होती। तो जब अपने आप को रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कितनी देर के लिए आप खुश रहते हैं, हैप्पीएस्ट रहते हैं। और एक ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे आदमी चौबीसों घंटे हैप्पी रहता है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। इसीलिए जैसे कोई शहर बसाना होता है तो हम उसके हिसाब से शहर बसाने के अनुरूप स्थान ढूंढा जाता है कि यहाँ पे शहर बस सकता है, ये उच्च जगह है, अच्छी जगह है। प्राचीन काल में युद्ध होते थे तो युद्ध के लिए भी स्थल ढूंढे जाते थे कि हाँ, यहाँ पे पानीपत के जहाँ कुरुक्षेत्र ढूंढा गया महाभारत की लड़ाई के लिए कि समतल है, यहाँ पे दोनों सेनाएं खड़ी हो सकती है, युद्ध कर सकती है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो तपस्या के लिए, किसी चीज़ को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति के लिए या ईश्वर के दर्शन के लिए, अपना अपना आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए आर्यंस ने जो जगह ढूंढी वो जगह थी तिरुमाला तिरुपति की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों में पाराशर ऋषि ने तक, कोई ऋषि ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना आया। आदि शंकर से लेके पाराशर हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे आपकी माँ अंजना हो, चाहे दशरथ जी हो, उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यहीं पर तपस्या की। हनुमान जी की प्राप्ति के लिए माँ अंजना ने यहाँ तपस्या की, पाराशर ऋषि ने यहाँ तपस्या की, व्यास ऋषि ने यहाँ की, भारद्वाज ऋषि ने यहाँ की। तो जितने भी कपिल ऋषि, कपिल तीर्थ है तो कपिल ऋषि ने भी यहाँ तपस्या की, द्रोणाचार्य ने भी यहाँ तपस्या की, भीष्म ने भी यहाँ तपस्या की। तो जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए उन्होंने इस जगह को एक तपस्थली के रूप में ढूंढा और तप करके अपने जो भी उनका एम था, लक्ष्य था, उसको प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी यहाँ पर कृष्णदेव राय ने जो चोल राजा हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने लाके उत्तर प्रदेश से लाके वैदिक ब्राह्मणों को बसाया। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया जगह जो है वैदिक ब्राह्मणों के लिए वो तिरुमाला तिरुपति है। तो यहाँ के गाँवों में लाके वैदिक ब्राह्मणों को बसाया गया कि जो हमारी वेद संस्कृति है वो यहाँ पे सुरक्षित रहे। और आज भी वे वहाँ के जो ब्राह्मण है, अब जय कृष्णमूर्ति जी ब्राह्मण हैं तो वो वैदिक ब्राह्मण ही हैं। तो वो तिरुपति बालाजी तिरुमाला तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर तो उनका जन्म स्थान है, दमास्टर का जय कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म स्थान है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ऐसी पहाड़ियों पर वो खेले बड़े हुए और जाके विश्व गुरु बने। तो ब्राह्मणों को लाके बसाया गया विशेष तौर पे कि हमारी संस्कृति यहाँ पे जीवित रहे, वैदिक संस्कृति यहाँ पे फले फूले और फली फूली। बौद्धों का तो क्या था, बौद्ध तो जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते थे। और यह बौद्धों ने भी तिरुमाला तिरुपति में आकर अपना बड़ा तामझाम फैला लिया, मठ वठ बना लिए, ये वो बना लिया। पर दिक्कत ये हुई कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी इसीलिए आए तिरुमाला तिरुपति, आदि गुरु शंकराचार्य जी बौद्धों को ध्वस्त करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ ध्वस्त करना उनको बहुत ज़रूरी था, जो उनका पाखंड है। तो उन्होंने यहाँ पे आके बौद्धों को पूरी तरह से ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद वो भाग गए सब बौद्ध। और उनके आज भी खंडहर अवशेष मिलते हैं। कहते हैं लोग कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बौद्धों का सर्वनाश कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब हार गए तो उनको भागना पड़ा, यहाँ से छोड़ के चले गए सारी चीज़ें। और फिर से वैदिक धर्म और आर्य धर्म की उन्होंने स्थापना की, सनातन धर्म की उन्होंने स्थापना की। आज भी आप तिरुमाला तिरुपति की पहाड़ियों में जाएंगे तो आपको बौद्ध मठों के अवशेष मिलेंगे। जो इनके सबसे बड़े बौद्ध भिक्षुक हुए हैं, वो उनका जो निधन हुआ है वो निधन यहीं पर हुआ, तिरुमाला तिरुपति की पहाड़ियों में। उन्होंने अपने वो सोने से पारस से सोना बनाने की विधि जानते थे, तो उनका जो निधन हुआ है वो यहीं पर हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों में वो रहे और इन्हीं पहाड़ियों में उन्होंने शरीर को त्यागा। मैंने जब इनकी रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पुराने कलेक्टर्स के, उस ज़माने के तहसीलदारों की सारी रिसर्च पेपर निकाले और पढ़ा। तो ये जो नियम बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन से आया हुआ सेनापति था। तो उसने जो नियम बनाए, उन्होंने ये नियम बनाया कि इसका ये जो मंदिर है ये सरकार अधिग्रहण कर सकती है। ये नियम उसने बनाया था 1800 में, सन 1800 के आसपास ये नियम बनाया गया। वो और सिर्फ तिरुमाला तिरुपति के मंदिर को लेकर ये नियम बना था और वो नियम बना, आज तक वो नियम भारत में लागू है। आप देख लीजिए, मॉस्क में किसी गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं चलता, उसको कोई मॉस्क को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता, चर्चेस को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता, बौद्ध टेम्पल्स को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता, सिखों के स्थान को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता, जैनों के स्थान को कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता। और भी जो बौद्ध धर्म है, यहूदी है, जो भी है, उनके धर्म स्थानों को वो अपने हिसाब से चलाते हैं, उनकी कमेटियाँ वो लोग चलाते हैं। पर सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही एक ऐसे मंदिर है जो 1800 में कानून बन गया, ये सरकार वो सरकार
ये हिंदुओं की सरकार है, ऐसी है वैसी, दुनिया भर की सरकारें आई, पर आज तक अपने स्वार्थ के लिए हिंदू जो शक्तिपीठ है या जो हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको इनसे मुक्त नहीं किया। सब अधिग्रहण है, सब सरकार के कब्जे में है, सब उनको सरकार चलाती है। अब आप सरकार क्या चलाएगी उसको? मंदिर कोई सरकार का काम मंदिर चलाना थोड़ी है, या मंदिर की आमदनी लेना सरकार का काम तो है ही नहीं। अब ठीक है, वो नियम अंग्रेजों ने बनाया था अपने स्वार्थ के लिए, आज तक चला रहा है। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? क्यों कि जब राजा कृष्णदेव राय के ज़माने से या पहले से, जब मुगल्स थे उससे उससे पहले से ये अंग्रेज और आपके क्या कहते हैं पुर्तगाली, फ्रांस के लोग, ये सब यूरोपियंस आ रहे थे यहाँ पे। कभी ये लेखक बन के आते, कभी ये खोजकर्ता बन के आते, कभी ये कुछ और बन के आते, कभी शासक बन के आते, कभी सेनापति बन के आते, कभी राइटर बन के आते, कभी पुरातत्व शास्त्री बन के आते, कभी किताब लिखने वाले बन के आते, कभी कवि बन के आते। ये दुनिया भर से जो आ रहे थे, ये बेसिकली ये कुछ जो लिखते थे वो नहीं थे। ये लोग सिर्फ जासूस थे, स्पाइस थे। ये स्पाइस थे जो यूरोप से इंडिया में आके जासूसी कर रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या है, कहाँ से हमको कितना धन प्राप्त हो सकता है, क्या है। कि ऐसे ही थोड़ी अटैक हो गया, ऐसे ही थोड़ी एक दिन में कब्जा हो जाता है कि हिंदुस्तान पे एक दिन में कब्जा आ गया। वो बहुत दिमागदार लोग हैं। वो यूरोपियंस सालों से इंडिया आ रहे थे और वो एक एक जगह की रिसर्च कर रहे थे। बस वो कह के आते थे हम तो यात्री हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, धर्म यात्रा पे निकले हैं, धर्म का प्रचार करने निकले। सब फालतू बातें, सब जासूस थे वहाँ की रानी महाराजा महाराजाओं के। उन्होंने पूरी रिसर्च की इंडिया के ऊपर, उसके बाद उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया। बिना रिसर्च के कब्जा थोड़ी हो जाता है एक दिन में। तो जो ईस्ट इंडिया आज की जो सबसे बड़ी नीलामी होती है, नीलामी घर है वो क्रिस्टी, जहाँ पे विश्व की सबसे हीरे मोती जवाहरात सब एंटीक सब नीलाम होती क्रिस्टी है। और डी बियर क्या है? डी बियर डायमंड्स की सबसे बड़ी कंपनी जो डायमंड खोजती है वर्ल्ड में। इनके इतिहास में जाके देखिए, इनके एंसेस्टर्स क्या थे, इनके पूर्वज क्या थे। इनके पूर्वज कोई नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे। चाहे वो डी बियर्स के रहे हों, चाहे रॉबर्ट क्लाइव के रहे हों, चाहे क्रिस्टी के रहे हों, इनके संस्थापक। ये प्योर लूट है, खुली लूटिंग ऑफ इंडिया है, लूटिंग ऑफ टेम्पल्स था। तो ये प्योर रूप से इनके पूर्वज जो थे इनके संस्थापक थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक डूबी हुई कंपनी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है तो इसका एक ही काम था, पैसा इकट्ठा करना, पैसे धन। तो फिर ये जो वेंकटेश द्वितीय एक राजा का नाम था, जो चंद्रगिरी किला है 40 किलोमीटर दूर अपना तिरुपति बालाजी के मंदिर से, वहाँ से दिखाई देता मंदिर। उसकी भी एक अलग कहानी है। वो जो राजा थे वो वहीं रहते थे, वहीं से वो मंदिर को देखते थे। और उस किले की ये खासियत थी कि उसमें जो राजा रहते थे उस ज़माने में, जब मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ जाता था, वहाँ से घंटी बजाई जाती थी मंदिर से, तो चंद्रगिरी के फोर्ट में घंटी सुनाई देती थी। उसके बाद ही वहाँ के राजा भोजन करते थे। और वहाँ पे मशाल जलाई जाती थी, मशाल से एक विशेष तरह से रोशनी फेंकी जाती थी। जब वो रोशनी आ जाती थी तो वो समझ जाते थे कि सुप्रभातम हो गया, भगवान उड़ गए। उसके बाद वो अपना क्रियाकलाप प्रारंभ करते थे। तो जितने वो बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट है चंद्रगिरी का फोर्ट, जिसने अपने जीवन में नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा है। चंद्रगिरी इसलिए कि चंद्रमा आकार की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फोर्ट है। और वहीं से पूरा का पूरा ये चोल साम्राज्य थे, जितने भी राजा थे ये लोग यहाँ से ही शासन करते थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने बालाजी का, देखिए आप बालाजी के कारण ही कैसे क्या हुआ है। बालाजी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ने बालाजी के कारण ही वहाँ पर आकर राजा से बोला हमें थोड़ी भूमि दे दीजिए, ज़मीन दीजिए, हमको नया सेटलमेंट बसाना है, हमको वेयर हाउसेस बनाने हैं, जो भी बनाना है, हम व्यापार करने आए। तो वहीं पे बैठ के उन्होंने उनको मुफ्त में दे दी ज़मीन। और जो मद्रास शहर बसा, न्यू मद्रास, वो यहीं से तिरुपति बालाजी की यहीं से साइन हुई वो ट्रीटी। और ठीक 100 साल बाद इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने बालाजी के मंदिर का अधिग्रहण कर लिया, पूरा मंदिर का अधिग्रहण कर लिया। और वहाँ से जो इनको इनकम प्राप्त 2 लाख स्टर्लिंग पर ईयर की प्राप्ति होती थी इनको। तो इतना पैसा मिला कि इंग्लैंड बैंकरप्ट हो गया था। वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए। ये जो तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो पैसा गया, उससे उन्होंने चुनाव लड़ा यूके में। और यूरोप की कई सिटीज़ जो बनी हैं वो तिरुपति बालाजी के मंदिर के पैसे से ही बनी है। यहाँ से पैसा वो लेकर गए और उन्होंने बनाया। तो फिर उन्होंने, और वो पैसा जो इनको तिरुपति बालाजी के मंदिर से मिला, इससे इन्होंने पूरे इंडिया में
फिर कब्जा करने की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैंकरप्ट कंपनी जो उठी वो यहीं से उठी, और इन्होंने ही महंत सिस्टम लागू किया तिरुपति बालाजी के मंदिर में। महंतों में क्या था, वो हाथीराम मठ वठ वाले थे, उनके यहाँ पे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन होते थे। नॉर्थ इंडियन को, अपने लोगों को, डमी महंतों को इन्होंने बिठाया गद्दी पे, और वहाँ से जो भी एंटीक्स थे, जो भी, मतलब ये इलाका गोलकुंडा का इलाका कहलाता है। इंडिया में 28 हीरे की खदानें होती थी उस जमाने, 28 आज भी हैं, 28 हीरे की खदानें थी, जिसमें से 26 जो थी वो तिरुपति बालाजी गोलकुंडा के इलाके में आती थी। जो भी किंग है, जो भी वहाँ राज करता था, उसके पास 26 हीरे की खदानें होती थी। कोहिनूर यहाँ से निकला, पिंक डायमंड यहाँ से निकले, 3 बड़े बड़े होप डायमंड यहाँ से निकला। ये सब कहाँ गए? दरियाए नूर यहाँ से निकला। तो ये जो 3 बिग डायमंड जो बालाजी के मंदिर के थे, ये सब नीलाम कर करके महंतों के थ्रू ये सब फॉरेन चले गए, सब यहाँ से लूट होके चले गए। अभी बीच में रॉबर्ट क्लाइव का कोई पूर्व जो उसका कोई पोता पोती नाती पोता जो भी होगा उसका परिवार का गरीब हो गया, तो उसने अपने वेयर हाउस से एक कोई एंटीक चीज़ निकाली और उसको क्रिस्टी के थ्रू $4 मिलियन में बेच दिया। अभी भी उनके गोडाउन में यहाँ की सारी चीज़ें भरी पड़ी है, वो निकाल के बेच दिया, और अभी खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ये गई कहाँ से? ये चीज़ें जो आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं कि इन्होंने किया। आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग तिरुपति बालाजी को मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा, जब पेशवाई थी तो पेशवाई के समय मराठा जो पूना से ऑपरेट करते थे, वो पूना से आके उन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर पे कब्जा किया, नारायण शास्त्री को बिठाया वहाँ पे, और गंगाधर बालाधर राव वापस चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से उस ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, या कोई प्रॉपर्टी होती थी, या कहीं से पैसा मिल जाए, तो जो कैश जो यहाँ पे गिरता था, जो यहाँ पैसा चढ़ता था यहाँ पे, वो पैसे को पुणे में पेशवाई को भी उस पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने कम से कम 20 से 30 साल तक वहाँ से पैसा बटोरा है। उससे पूना में उनकी पेशवाई चली और उन्होंने आगे बढ़े। अगर ये बात, ये रिटर्न है, ये तो पूरे गैजेट्स में लिखा हुआ है। यही फ्रेंच थे, पुर्तगालीज थे, उन्होंने भी ट्रीटीज़ की, कभी मुस्लिम्स थे वो भी ट्रीटीज़ कर लेते थे, ये सब आपस में लड़ते थे। ऊपर मंदिर में कब्जा होता था मराठाओं का, नीचे बैठी हुई थी अंग्रेज सेना, अंग्रेज़ों का कब्जा होता था, फिर अंग्रेज और मुसलमान आपस में लड़ मरते थे। तो उस कब्जे के लिए कभी नवाबों का शासन रहा, जो भी शासन रहा उस कब्जे के लिए चलता रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कितना पैसा था। कृष्णदेव राय का जो साम्राज्य था, उसमें बच्चे जो बढ़िया वर्ल्ड क्लास रूबी होती है, उससे कांच की गोलियां, आंटी खेलते हैं ना बच्चे कांच की गोलियों से, रूबी से, पुखराज से वो लोग खेलते थे। जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ और इनकी सेना हार जाती है, और ये सच बात है, आज भी सुनिए, आज भी इसके लिए कितने लोग वहाँ पड़े रहते। जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो इनकी फ्रंट लाइन हार गई, तो कृष्णा नदी किनारे जो दूसरी लाइन थी, उसका जो था, उसका सेनापति समझदार था, उसने क्या किया, युद्ध से पहले 30,000 घोड़ों पर और 7,000 हाथियों पर पूरा खजाना लाद के, उसमें तिरुपति का भी खजाना लाद के नालाकोंडा के जंगलों में चले गए, और कहाँ चले गए आज तक पता नहीं चला। इतना खजाना था अंग्रेज़ों के हाथ, वो खजाना किसी के हाथ वो खजाना लगा नहीं, उन्होंने कहाँ छुपा दिया, क्या किया। आज भी आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स, ऑस्ट्रेलियंस आपको मिलेंगे, यूके, यूएसए की बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर बड़ी बड़ी मशीनें लेके खोजते हैं, सैटेलाइट से खोजते हैं, ड्रिल करते हैं, 50-50 मीटर नीचे गड्ढे खोद डालते हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये बातें पौराणिक बातें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड्स बातें, क्योंकि वो खजाना इतना ज़बरदस्त है कि पद्मनाभ मंदिर का खजाना भी नहीं लगता। मेरे पास मैप है पूरा, उस मैप के नीचे एक्चुअली मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर 4 मंजिला है, 2 मंजिल नीचे है। उसके नीचे जो परिक्रमा गृह है, उसमें पूरा जो, जब इनको लगा कि इस खजाने को सुरक्षित किया जाए, तो बहुत सारा धन और खजाना उसी में डाल के उसको दरवाज़ों को सील कर दिया गया, और सील करने के बाद 4-4 फुट के पत्थरों की दीवार से उसको ढक दिया गया। बीच में जब ये बात हुई तो वहाँ के एक तहसीलदार ने निकालने की कोशिश की खजाना, पर जब भी वो खजाना निकालने की कोशिश करता है, वो तहसीलदार मर गया, फिर एक दूसरा आया तहसीलदार, वो भी मर गया, फिर उसके कर्मचारी मरने लगे, तो वो निकाल नहीं पाए खजाना। खोज तो हुई खजाने की वहाँ पे, बहुत निकाले, पर उसको निकालने नहीं दिया। भगवान की इच्छा नहीं थी, तब उन्होंने कहा अभी बालाजी की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, इसको नीचे ही रहने दो, तो वो नीचे ही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है। एक्चुअली आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ ये होता है आपने दर्शन किए, आप दर्शन कीजिए, भाग जाइए।
लाइन में लगे कि वहाँ पे ये चीज़ें सब कोडेड है। ये मैं ही पहला आदमी हूँ, इतने साल हो गए कि ये डिकोड कर दिया मैंने। ये तिरुपति बालाजी ने मुझसे डिकोड करवाई है सारी इन्फॉर्मेशन। इनको डिकोड करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना क्या करना पड़ा होगा, मैं जानता हूँ। मैंने 6 अंक निकाले हैं। इन 6 अंकों को निकाल के एक मोटी बुक बन जाएगी, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो बना ही देगा उसको। और इसमें पूरा डिकोडेड है, आपको कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में। कितने महंतों की हत्या हुई, कितने महंत जेल गए, क्या करते थे, चोरी करते थे, बालाजी का सामान चोरी करते थे, बालाजी को चढ़े चीज़ों की, तिरुपति बालाजी को जो गहने चढ़ते थे, माया है ना, लालच तो बहुत होती थी। जब कृष्णदेव राय आए तो उन्होंने देखा कि 6 ब्राह्मण वो तिरुपति बालाजी को चढ़ाए गए, एक से एक दुर्लभ सोने के बने आभूषण पहन के घूम रहे मंदिर में इधर उधर। वो तो क्षत्रिय आदमी, उनको आगे गुस्सा, उन्होंने 6 ब्राह्मणों को सिर काट के लटका दिए मंदिर के बाहर कि तुमको तिरुपति बालाजी के गहने मिले क्या पहनने के लिए, जो तुम पहन के इधर उधर घूम रहे हो। 6 की गर्दन काट के लटका दी। बहुत दिनों तो मंदिर में इस कारण पूजा भी नहीं हुई, बाद में सारी चीज़ें हो गई। क्योंकि जब राज्याभिषेकम होता था, राज्याभिषेकम, मैंने राज्याभिषेक दीक्षाएं दी हैं। राज्याभिषेक किसी भी राजा का इस इलाके में यहाँ पे राज्याभिषेकम होता था तो वो तिरुपति बालाजी की मूर्ति के नीचे बैठता था। और जैसे ऊपर से बालाजी को जलों से नहलाया जाता है, फिर दूध से नहलाया जाता है, फिर हल्दी से या अन्य चीज़ों से, केशर मिश्रित जल से इत्यादि से उनको स्नान कराया जाता है। तो वो जल पहले तिरुपति बालाजी से गिरता था, फिर इनकी चरणों में बैठे जो राजा बैठता था उसके ऊपर गिरता था। तो दोनों का अभिषेक हो जाता था, कनकाभिषेकम। कनकाभिषेकम तो अब काफ़ी समय तक हुआ, इसमें बहुत छोटे छोटे सुवर्ण के कण बनाए जाते थे। इतने छोटे की मूर्ति को भी कुछ न, बारीक महीन, और पूरे कर वो आप समझ लीजिए कलश में भर भर के सोना, बारीक बिल्कुल, उससे भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाता था। तो आप सोचिए भारत की सांस्कृतिक परंपरा इतनी बड़ी रही है कि कनकाभिषेकम होता था, ये कहीं नहीं होता था। तो ये चीज़ें जिन्होंने देखी है, जिन्होंने समझी है, वो जानते हैं। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने एक बार और कहा है इस बात को, पर यहाँ भी दोहरा देता हूँ कि अभी हाल ही में कोरोना लगा। तो कोरोना में क्या हुआ कि चूँकि ट्रस्ट बड़ा है, सारी चीज़ें होती हैं, तो एक दिन अब समाचार पढ़ा मैंने कि बालाजी में भारी धन की कमी हो गई है, और धन की कमी हो जाने के कारण कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा, जो फंड्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, XYZ सारी बातें हुई। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसी समय उस समय नया बिल्कुल लॉकडाउन लगा था। मैंने बोला स्टाफ से कि एक काम करो, इनके एक ऐसा अमाउंट ले लेते हैं हम जो हम पर डे डाल सकें, न सैटरडे देखें, न संडे देखें, न मंडे देखें, न छुट्टी देखें, पर डे हम नियमित रूप से तिरुपति बालाजी के अकाउंट पे हुंडी में डालते रहे। तो वो हम डाल रहे थे, 2018 से हमने शुरू कर दिया। बीच में करते रहे, चलता रहा। बीच में स्टाफ के बच्चे ने जो डालता था उसने, अब जो भी हो, वो नहीं डाला। 3-4 महीने पिछले सितंबर में नहीं डाला। सितंबर से लेकर डालना बंद कर दिया होगा। उसने सोचा होगा अब क्या दिक्कत है, जो उसकी सोच रही होगी। तो मुझे उस समय काफ़ी तकलीफ़ें होने लगी। मैं बीमार भी हो गया, स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, मेरा मन भी ठीक नहीं। मैं बालाजी का मंत्र जाप करूं तो भी मुझे कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। तो ये 2-3 महीने बीत गया। जब मैंने दिसंबर में आके तिरुपति बालाजी पे अंक निकालने की सोची, और फिर मेरे में कोई इंट्यूशन में मैंने उससे पूछा, क्यों रे, वो पैसे लगाता है कि नहीं रोज़ तू? तो बोला वो तो मैंने 2-3 महीने से बंद कर दिए लगाने। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तूने ये क्या किया? मुझसे पूछ लेता, तूने बिना सोचे समझे बंद कर दिया। 3 महीने से बंद करके बैठा हुआ है, तू ये क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया इतना बड़ा। बस फिर मैंने तुरंत नई व्यवस्थाएं की, अपने अकाउंट से ही, साधना सिद्धि विज्ञान के अकाउंट से ही सीधे कनेक्ट कर दिया उनका ये हुंडी। और मैंने कहा तुम लोग देखो नहीं देखो, ऑटोमेटिकली इसमें से सर्टेन अमाउंट कट जाएगा, उनका मैसेज हमारे पास डेली आ जाएगा। ये व्यवस्था की। तब भी बालाजी नाराज़ थे। फिर मैं 1 महीना 15 दिन पूजा पाठ करता रहा, उन पर लिखना शुरू किया। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई शुरू में। कुछ मैटर, क्योंकि तिरुपति बालाजी पे मैटर है ही नहीं। बहुत सर्च किया गया इधर उधर ये वो, पर जो वही घिसी पिटी बातें थी। वही एक महात्मा है, उसमें वही पौराणिक कहानियाँ हैं जिसको मेरे को रिपीट करने में मुझे कोई रुचि नहीं थी। जो वास्तविक चीज़ें थी उसके लिए मैं ढूंढता रहा। फिर जाके किसी तरह से देव कृपा बनी, और उनकी कृपा बनी तो ये सारी चीज़ें डिकोड होने लगी। मैं ये जो सच्चाई थी, सच, द ट्रुथ केम इन फ्रंट ऑफ मी, कि ऐसी लड़ाइयाँ हुई, ऐसे धन के लिए हुआ, ऐसा हुआ। फिर मैंने देखा कि हर जगह तो ये मौजूद है, हर जगह तो इनकी चलती है। तो आज भी मेरे ख्याल में यूरोप के बहुत सारी सिटीज़ इनके उस पर बनी। और हिंदुस्तान पे जो अंग्रेज़ों का कब्जा, अंग्रेज तिरुपति बालाजी का बहुत सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल कारण तो थे ही, वो उनको फ़ायदा तो होता ही था। साथ ही साथ
क्योंकि वहाँ से जो पैसा मिला था कंटिन्यूसली मिलता रहा, उससे ही वो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैंकरप्ट कंपनी से बहुत प्रॉफिट और मालदार कंपनी बन गई। सारी चीज़ें उनने भी इस चीज़ को, और वो भी बहुत समझदार होते, समझ गए इस चीज़ को। टाइम लगता है समझने में, इन सब बातों को इनको समझने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने अपनी गलती सुधार की और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर उनकी कृपा बनी और चीज़ें अपने हिसाब से बनी और मैं 6 अंक बनाने में सफल रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि साधना सिद्धि विज्ञान में 6 अंक एक साथ बने। हाँ, पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट और जो साधक होता है उसका स्वभाव एक जैसा होता है। मेरा स्वभाव भी जो है, बालाजी का स्वभाव और मेरे स्वभाव में आप देख लीजिए तो कॉमोबेश एक जैसा ही है। जैसे मैं जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, थोड़े से वो भी हैं, अति संवेदनशील वो भी है, और ईमानदार हैं, और बहुत जल्दी दूर भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी पास भी आते हैं, मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। एक कहानी है बालाजी के बारे में कि एक राजा रानी उनके पास गए, उनके मंदिर में, और उन्होंने कहा कि हमको पुत्र चाहिए। तो पुत्र चाहने के लिए कि उन्होंने मनोकामना मांगी। तो रानी के स्वप्न में बालाजी आते हैं। तो वो बोलते, तेरे नाक में जो नथ पहनी है वो बहुत सुंदर है, उसके मोती बहुत अद्भुत है, अच्छे हैं, तू ये मुझे दे दे। तो रानी ने स्वप्न में बोल दिया, मैं राजा से पूछ के बताऊंगी। तो उसी समय बालाजी ने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं भी ठीक है, बलदेव से पूछ के बताऊंगा, बलराम से पूछ के बताऊंगा कि तेरे को पुत्र देना है कि नहीं देना है। न उसको उन्होंने पुत्र दिया, न कुछ दिया, वो भी चले गए। रानी पछताती रह गई। तो ये स्वभाव में मैंने पाया कि कुछ ऐसा ही स्वभाव मेरा भी है। अगर मैं किसी से कुछ कह दूं और वो उसी समय मान ले तो एक झटके में काम होता है, और नहीं तो टाइम लगता है। एक्चुअली इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ क्लिकिंग। बालाजी का जो पूरा स्थान है वहाँ पे क्लिक कर जाती है, उसमें माइंड क्लिक करता है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं वहाँ पर जो आज आईटी फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो फिल्म क्षेत्र के, बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ पर आए हैं, बहुत सारे कवि वहाँ पर आए हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लोग आए हैं, रचनात्मक लोग आए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं, आम जनता भी आई है, हर कोई आया है। पर एक आम मस्तिष्क में क्लिक कर जाए कोई चीज़, एक फिल्म स्टार के मन में, एक फिल्म निर्माता के मन में एक फिल्म का आइडिया क्लिक कर जाए और उसकी फिल्म, उस आइडिया पे वो फिल्म बनाता है, वो सुपर हिट हो जाती है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट हमेशा उधेड़ बुन में रहता है वो, क्योंकि उसका जो रिसर्च है, उसका जो खोज रहती है, वो कहीं ना कहीं आके अटक जाती है। तो अगर वो एक आइडिया क्लिक कर जाए तो कुछ भी बना लेता है, वो नया इनोवेशन कर लेता है। ऐसे एक डॉक्टर है, वो भी कोई मेडिसिन बनाना है, कुछ बनाना है, एक चीज़ क्लिक कर गई तो वो कर लेगा। ऑपरेशन करता है, वो भी क्लिक कर गई, दवाई मेडिसिन वॉट एवर थिंग्स इज गोइंग। बच्चे हैं, बच्चों का माइंड क्लिक कर जाए। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो तिरुपति बालाजी के यहाँ लोग जाते हैं उनके बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं, और मेरे यहाँ भी दीक्षा से बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं, क्योंकि कुछ क्लिक कर जाता है। ऐसा नहीं कि वो और लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या शयाने होते हैं, माइंड तो सबका एक जैसा ही होता है। रॉ माइंड जो है, रॉ माइंड में तो वही चीज़ें जो सबकी है, पर बच्चे का माइंड पढ़ाई में क्लिक कर जाए, और कुछ दिनों के लिए नहीं, मुश्किल से लाइफ में 5 साल के लिए भी अगर एक बच्चे का माइंड पढ़ाई में क्लिक कर गया तो वो तो आईआईटी बनेगा ही, वो आईएएस तो बनेगा, आईपीएस तो बनेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा, वो आईटी फील्ड में आगे निकल ही जाएगा, वो किसी न किसी फील्ड में ब्रेक थ्रू कर लेगा। और उसके लिए मुश्किल से 4 या 5 साल का समय चाहिए बच्चे को। 10वीं से लेके 5 साल बस, उसमें उसका माइंड क्लिक कर गया, कंसंट्रेट हो गया, उसका माइंड खुल गया, तो वो क्लिक कर गई वो चीज़। वो फट से सारे एग्ज़ाम्स पास कर लेगा और सारा कंसंट्रेशन उसका बना रहेगा। वो 5 साल के पीरियड में उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि उसका माइंड मूवी में डिस्ट्रैक्ट हो गया, अफेयर करने में हो गया, घर की प्रॉब्लम्स, ऑल दोज थिंग्स, जो संसार की माया है उसमें उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। पर 5 साल के लिए अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है किसी भी बच्चे का या बच्ची का, तो वो अपनी फील्ड में टॉप क्लास पे पहुंच जाता है। 5 ईयर्स, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो आम इंसान की तरह वो भी हो जाते हैं, वो भी चलते हैं। तो ये बालाजी के मंदिर में, टेम्पल में जाने में ये हुआ है, लोगों को बहुत, जो भी गया उसको क्लिक कर गई ये चीज़ें। नास्तिक गया तो आस्तिक बन गया है, कोई फेलियर गया है तो फेलियर से निकल के सक्सेसफुल आदमी बन गया है। एक बिजनेस का एक आइडिया क्लिक कर जाए, एक पार्टनरशिप क्लिक कर जाए, एक कोई भी चीज़ क्लिक कर गई ज़िंदगी में, तो वो आदमी आगे बढ़ जाता है, वो आदमी जीवन में, दिस इज़ द मेन स्पिरिचुअल थिंग। जो आदमी का उत्थान और पतन है, इसके बीच में क्लिक है। और उत्थान के लिए कोई चीज़ क्लिक कर जाए, कोई राइट डिसीजन ही क्लिक कर जाए, किसी पॉलिटिशियन को कोई सही डिसीजन ले ले, कोई सही निर्णय ले ले, क्लिक कर गया। दिस इज़ व्हाट द, जो अंग्रेज थे वो इस बात को समझ गए थे
कि अंग्रेज जब भी आए तो वो कोई भी किसी भी अभियान पे जाते थे तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाद ही जाते थे, और वो हमेशा हर वॉर में सक्सेसफुल हुए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्लिक कर गया। और ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि मैंने भी यही देखा है, जो हमारे शिष्य दीक्षा लेके जाते हैं, हमसे मिलते जुलते बात, वो ठीक है, वो गरीब है तो उनके बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं क्योंकि क्लिक कर गई कोई चीज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, अभी आने वाला समय जो है वो आभासी, जिसे कहना चाहिए आभासी दुनिया का समय आने वाला है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अभी आप लोग ये सड़े से प्रश्न उठाते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, पूजन करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, ये तो क्या होता है। अभी आप देखिए कि एक आदमी का समय है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस आदमी की पूरी आकृति बन जाती है सिर्फ साउंड से। अभी आप देखिए यूके में देखेंगे मशीन लग गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्योतिष, आप बटन दबाइए खट खट पर्ची से निकल के आती है, कंपनीज ने लगा दी है, पूरा कैलकुलेशन होके आपका, मतलब ज्योतिष के साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट किया गया तो खट 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 रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप ये बात बताइए, अब आप क्या कहेंगे? तो ये चीज़ें जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो किस तरह की रेंज निकल रही है, कैसा डायमेंशन बन रहा है, किस तरह का 3D इंप्रेशन बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ये आप अब AI से देख सकते हैं। इसके साथ आप सबसे बड़ा खतरा है वो आभासी दुनिया का है। 10 साल बाद सब अमर हो जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। अगर मान लो आपको आपके पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ नहीं है, अगर मान लो किसी दिन मेरे पिताजी पीछे से आवाज दे, अरविंद क्या कर रहे हो, तो मैं अपने पिता की आवाज़ तो पहचानता हूँ, मैं घबरा जाऊंगा, ये क्या बात हुई, मेरे पिताजी की आवाज़ यहाँ से कैसे कैसे हो अरविंद, तुम क्या कर रहे हो, क्या और सब ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। अगर कोई मुझसे मेरे पिताजी की आवाज़ पीछे से पूछ ले तो मेरे तो हाथ पाँव फूल जाएंगे, ये क्या चक्कर है, ये कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जो डेटा चोरी हो रहे हैं आज वर्ल्ड में, करोड़ों अरबों रुपए में जो कंपनियां खरीद रही हैं, वो डेटा का क्या उपयोग है। वो देखिए आप फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो डेटा जाके मेन मशीन में जो भी कंपनी होती है उसमें उसके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें उनके लगी हुई हैं, उसमें आपने अगर 2002 में भी मोबाइल पे जो बात की वो रिकॉर्डेड है, आज वो कहीं नहीं जाती, वो सारा रिकॉर्ड कर ले, सारा रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी जीनियस पीपुल। वो तिरुपति बालाजी के ही का इसमें आगे बताऊंगा आपको कि जो आभासी दुनिया है उसमें डेटास को करोड़ों अरबों रुपए में क्यों खरीदा जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए मेरे पिताजी ने, अभी तो वो तो गुजर गए, पर मैं जो बात की है वो डेटा में उनकी आवाज़, उनका साउंड, उनका पैटर्न, उनका काम करने का तरीका, सारा डेटा अगर सुरक्षित है, वो डेटा अगर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिला दिया गया तो वो मेरे फ़ोन पे मेरे पिताजी फ़ोन करने लगेंगे। उससे जो बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनेगा, उससे एक आभासी मनुष्य, मतलब वो अमर हो गए, उनकी वही आवाज़ आएगी, वही उनका डिसीजन लेने का पैटर्न होगा, वही उनकी पसंद होगी, जो सारे डेटाज हैं वो डेटाज रिकॉर्ड हो गए। उस डेटा से जो भी होगा, तो मेरे पिताजी को मान लीजिए अगर भजिया पसंद है तो बोलेंगे अरविंद भजिया खिला दो, अरविंद मुझे यहाँ घुमाने ले जाओ, कैसे हो, कहाँ पैसे यहाँ रखें, तो वो सारी बातें खुद बोलने लगेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि वो गए ही नहीं, वो तो अमर हो गए। क्योंकि उनके सारे डेटाज वर्किंग करने लगे, वही आवाज़, सेम चीज़ें, सारी चीज़ें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा आने वाले समय में जो खतरा, लोग बताए रोबोट्स नहीं, ये है। फिर आप कहोगे, अब आप तब तो आपको आओ, इसमें अगर नेगेटिव करप्शन आ गया, इसमें बग आ गया, या इसमें आपके इस आर्टिफिशियल डेटा में कहीं मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई, तो वो भूत बन जाएगा। वो नेगेटिव सलाह देने लगेंगे, वो आपको परेशान करने लगेंगे, वो आपके ऊपर बॉसिंग करने लगेंगे, वो आपके ऊपर रौब झाड़ने लगेंगे, वो आपको कमांड करने लगेंगे। अल्टीमेटली माइंड को कमांड करने के लिए सारी चीज़ें होती है। सोच के देखिए 10 साल बाद कैसा होगा, सोच के देखिए 10 साल बाद यही होने वाला है कि आपके सारे डेटाज रहेंगे। ये आज की बात नहीं है। टिबेटन्स लोग, एक तिब्बत में एक जगह है, यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, और साल में 1 या 2 दिन पूर्णिमा के समय भगवान बुद्ध ने जो उस समय जो उपदेश दिए थे, वो उपदेश वहाँ पे उनको सुनाई देते हैं, उनको वो सुनते हैं वो लोग। वहाँ पे वो जगह उन्होंने खोज निकाली है, वहाँ पे भगवान बुद्ध का, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भी तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, नेचुरल इंटेलिजेंस चल रहा है, वो फिर से रिपीट होकर वहाँ पर आता है। बुद्ध ने जो कहा वो नष्ट नहीं हुआ, वो लोग सुन लेते, वो क्रैच करते हैं। तो आभासी, इसीलिए कहा आप हमने कहा ना कि अब आप कहते हो कि हमको दर्शन नहीं हुए, अब लोग कोई कहते हैं बुद्ध के दर्शन, लोग कहेंगे तो दिमाग की कमजोरी है।
दिमाग की गड़बड़ी के कारण तुमको ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, या बुद्ध तुमसे बात कर रहे हैं, या तुमको जय कृष्णमूर्ति जी आपको दिख रहे हैं, आपको सपने में दीक्षा दे रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे कनेक्शन में है। अगर अभी बात मैं यही बात कह दूँ, खुद अपने ऊपर अप्लाई कर दूँ, या मैं कह दूँ बड़े गुरु जी से मेरा कनेक्शन है, सिद्धांत से, लोग बोलेंगे हाँक रहा है, अपनी अपनी सीट रहा है, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए बकवास कर रहा है। पर अब आप क्या कहोगे जब आभासी दुनिया में ये बात होगी, जब बड़े गुरु जी आभासी दुनिया में बोलेंगे, तब जब मेरा नाम लेके बुलाएंगे अरविंद इधर, तब क्या कहोगे आज से 10 साल बाद? वो तो 1998 में शरीर छोड़ के चले गए, पर मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद अगर खुदा ना खास्ता मैं जिंदा रहा, या पता नहीं रहूँगा, नहीं मेरे को नहीं मालूम, मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करता, तो बोलेंगे अरविंद इधर आओ, कैसे कर रहा काम कर रहे हो बेटा? उस समय क्या होगा? उस समय गुरुजी कमांड करेंगे, उस समय गुरुजी फिर वो आ जाएंगे, वो आपसे सिर्फ बॉडी बॉडी भी आ जाएगी, बॉडी चित्र के रूप में तो आ ही जाएगी, दिखाई देगी। तो ये आभासी है, इसके ये मैंने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कही है। आप मेरे वीडियो को इसको ध्यान से सुन के देखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी हैपन, देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग। अगर आपकी प्रेमिका आपको बुलाती है तो फिर क्या करोगे आप? वो तो मर चुकी है, आपको छोड़ के जा चुकी है, पर फिर वही आ जाए तो? ये सारी चीज़ें सत्य होने जा रही हैं कि दर्शन होते हैं, आवाज़ आती है, भगवान गाइड करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। अब बहुत सारे साधकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो उच्च श्रेणी की दिव्य शक्तियाँ हैं, ये इशारों में बात करती हैं। जैसे मैं कभी कभी घड़ी देखता हूँ तो 11:11 आप कभी घड़ी देखिए, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन आया तो 11:11 हो रहे हैं, आप रात को नींद खुली तो 3:03 आपकी घड़ी बता रही है। मतलब आप किसी दिव्य स्पिरिचुअल पावर का आपको वॉच कर रही है, आपको कुछ संदेश दे रही है। मतलब वो आपको बता रही है कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति है। ये बहुत होता है घड़ी में, आप देखेंगे 1:01 हो रहे हैं, 1:11 हो रहे हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कभी भी कुछ होता है तो ऐसे ही टाइमिंग्स निकलते हैं। दिन में 10 बार मेरे को इस बिल्कुल सेम नंबर दिखाई देते हैं, और हर नंबर के ऊपर मुझे मालूम है कि इस नंबर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको इस चक्कर में नहीं जाता, पर आप देखिए घड़ी खोल के 3:03, 3 मतलब 3 और 3 2 नंबर आ गए, 11:11, ये भी नंबर्स आते हैं। और जब ये नंबर्स आने लगे तब आप समझ लीजिए कि यस, समथिंग इज गोइंग ऑन। और बहुत से लोग साधना करते हैं तो पायल की झनकार सुनाई देती है। अप्सरा साधना में विशेष तौर पे लोग कहाँ अटक जाते हैं? सिर्फ पायल की झनकार पे। अब वो मुझसे कहते हैं हमने सिर्फ पायल की झनकार सुनाई दी, हो सकता है मेरे मस्तिष्क को भ्रम हुआ। भ्रम नहीं है, अप्सरा ने, उस पावर ने पायल की झनकार से ये सिद्ध कर दिया, अपने मौजूद होने का परिचय दे दिया कि मैं मौजूद हूँ। अब बस समझदार के लिए इतना ही बहुत है ना, साधक के लिए। अगर वो निम्न श्रेणी का साधक है, बेवकूफ़ आदमी है, तो वो बस रोना ही रोता रहेगा, वो हैप्पी कभी नहीं होगा। हैप्पीएस्ट प्लेस में उसका कोई लेना देना कि मैं हूँ। कभी कभी बहुत अच्छी खुशबू आती है साधना करते समय, अप्सरा साधना कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, कोई साधना, बहुत तेज खुशबू आएगी। तो खुशबू आई तो इसका मतलब है खुशबू ने बता दिया, उन्होंने खुशबू के माध्यम से अपना एग्जिस्टेंस बता दिया कि मैं हूँ। कभी एकदम तीव्र प्रकाश आएगा तो, या कभी आपकी जो बत्ती आप दिया जा रहा है तेज़ी से प्रकाश मानो चट 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 करने लगेगी, मतलब वो अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों आपको अनुभव होंगे, जिस अनुभव से आपको ये नमस्कार कर लेना पड़ेगा कि हाँ, मैंने आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया, मैं नमस्कार करता हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप कितना और मुझे बताना चाहते हैं, किस रूप में आप दर्शन देना चाहते हैं। अचानक लोग बोलते हैं हमें स्वप्न में दिखा, ये स्वप्न में नहीं दिखा है। जब आप निद्रित हुए तो आपको आके स्वप्न के उस माध्यम से आपको उन्होंने दिखाया। अरे आप सामने बैठ के पिक्चर देखते हो तो पिक्चर टीवी में दिखती है ना, आंखों से। क्योंकि उसमें जो टीवी में कलाकार चल रहे हैं उनको पकड़ लोगे क्या? दिखता तो है ना, आप उसको रियल मानते हो ना। आप पैसा दे के पिक्चर देखने जाते हो टॉकीज में, जो पर्दे पे दिख रहा है उसको पकड़ लोगे क्या, या उसको पकड़ के अपने हाथ से घर ले आओगे क्या? ऐसा नहीं होता, पर फिर भी आप देखते हो। तो जो स्वप्न है वो भी एक देखने की प्रक्रिया है, विजुअलाइजिंग है। आंख बंद करके ध्यान के माध्यम में आपको अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, ये सब प्रेजेंस बताते हैं। कभी कभी आपको शरीर हल्का एकदम उड़ता हुआ लगेगा, मैं तो बहुत बार उड़ जाता हूँ, तो आपका शरीर ही उड़ रहा है ना, वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है। पर उस एक्सपीरियंसेस में खोने की अपेक्षा आप उनको एनालाइज करना शुरू कर देते हो लेबोरेटरी में, और यहीं आप मार खा जाते हो। जो हो रहा है उसको घटित होने दो, और जो घटित हो रहा है उसको देखो, उसको तटस्थ भाव से देखो और समझो कि क्या हो रहा है। मैं तिरुपति बालाजी को देखता था तो बचपन से उनका मुझे वो रूप अच्छा ही नहीं लगता था, कि वो बिल्कुल
ऐसा लगता था सोना ही सोना चारों तरफ बांध दिया है। ऐसा लगता था कोई फौज में लड़ने जा रहा है, जैसे ऐसे कवच ववच पहन के, टोपा हेलमेट लगा के, इधर 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 सोने का हेलमेट है। तो मैं देखता आंखों के ऊपर भी जैसे फौजी लोग नहीं होते पुराने ज़माने के लड़ाके लोग, ऐसे ही कपड़े पहनते थे, चारों तरफ से लोहा लंगड़ ऐसे ही लादे रहते थे। तो मुझे वो रूप उनका कभी पसंद नहीं आया। मतलब ये क्या यार, ये कैसे भगवान है। बचपन में सोचता था इनको चारों तरफ से आंखें दिखती है बस गोल गोल इनकी, और सब कुछ ढका रहता है इनका, ऐसे कवचित करके रखा है। मुझे मेरे दिल को कभी वो रूप नहीं भाया। होगा भाई, पर मैं कहता ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो रूप है सो रूप है। पर जब मैं तिरुपति बालाजी गया तो मैंने उनको देखा, तो उनके वास्तविक मूर्ति के उन्होंने के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। एक हाथ अभयहस्त था और एक हाथ कटी पे रखे हुए हैं, दो ही हाथ हैं उनके, और निशस्त्र हैं, कोई शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं था उनके पास। कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए नहीं ओरिजिनल मूर्ति में। और घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल ऊपर करके बांधे हुए हैं उन्होंने, और चेहरे पे मुस्कान है और आंखें बहुत सुंदर, और इतना सौम्य, इतनी मासूमता चेहरे पे है। बस ये उनका ओरिजिनल मूर्ति का स्वरूप है। और कहीं शस्त्र नहीं है, कहीं ये टोपा टोपी, ये मुकुट वुकुट और दुनिया भर की चीज़ें, ये कवच ववच कुछ नहीं। उसी रूप में मैंने 3 घंटे उनके दर्शन किए। और देन आई गॉट द मेडिटेशन, द मेडिटेटिव। मैं 24 घंटे, आप लोग देखेंगे मैं 24 घंटे मेडिटेशन में रहता हूँ। कई बार फ़ोन पे मेरी जवान लड़खड़ा जाती है, कई बार मैं बात करते करते एकदम से मेडिटेशन छोड़ देता, कभी कभी वीडियो बनाते भी मेडिटेशन में आ जाता हूँ। मुझे वीडियो बनाने से पहले बहुत अपना मेडिटेशन भगाना पड़ता, हाथ जोड़ना पड़ता है, प्लीज़ गो अवे, मुझे 1 घंटे का वीडियो बना लेने दीजिए, नहीं तो फिर मेडिटेशन शुरू हो गया, देन आई कीप, फिर मैं वंडरफुल साइलेंस में चला जाऊँगा। वो एक ऐसा साइलेंस है कि पूछने वाली बात नहीं। मैं हाथ जोड़ के आता हूँ कि भाई अभी मेडिटेशन तू मेरे सर पे सवार मत होना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि गुरुजी सो रहे थे आंखें बंद करके ऊँघ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो डीप मेडिटेशन आ जाता है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे ब्रह्मानंद में स्थापित हो जाता हूँ, क्या बीता, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब भूल भाल जाता हूँ, बस शांति से वहीं पड़ा रहता हूँ। तो वो मेडिटेशन मुझे, जब मैं 3 घंटे इनके सामने बैठा, तो मैं इनको 3 घंटे में मुश्किल से 5 या 7 मिनट देख पाया। 3 घंटे में 5 या 7 मिनट देख पाया। बाकी समय मैं हैवी मेडिटेशन में था, बिल्कुल हैवी डोज ऑफ मेडिटेशन। कहते हैं ना कि सिडेशन था, इतना ज़बरदस्त सिडेशन था कि मेरी आंखें पलके ऐसे उठाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसे खोल के पलके उठाने में ही तकलीफ होती है। इतना इतना मेडिटेशन, इतना इतना स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन मेरा होता है। और वो मेडिटेशन ऐसा होता है, इन दैट मेडिटेशन आई कैन गो टू एनी वेयर, आई कैन टॉक टू एनीबडी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो उसमें चलता रहता है। दैट मेडिटेशन इज अल्टीमेट, एस्टकेसी जिसे कहते हैं, वही परमानंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है, वही गॉड है। तो वो मेडिटेशन चलता रहता है, और आपके इष्ट से बिल्कुल बातचीत होती रहती है। आपको लगेगा आपका इष्ट मैं 2 टाइम इनकी पूजा करता हूँ, तिरुपति बालाजी की, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, दोनों टाइम। वो जो मैंने आदरांजलि लिखी है, मैं 25-30 मिनट कर लेता हूँ, बाकी लोगों को टाइम लगता होगा, क्योंकि मेरे द्वारा निर्मित है, तो मैं उसको करता हूँ, दोनों टाइम करता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे बगल में महसूस रहता है कि खड़े हैं, पास में खड़े हैं गुरुजी के साथ। वैसे गुरुजी का भी महसूस रहता है कि गुरुजी खड़े हैं। जब मैं गुरुजी से एक बार मिलने जोधपुर गया, तो उनकी कोई सम काइंड ऑफ मैरिज फंक्शन इज़ गोइंग ऑन, कोई मैरिज फंक्शन चल रहा था उनकी फैमिली में, ये उन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया था। तो मैं गया, तो बाहर मुझे मिले, तो उस समय सफारी सूट पहने हुए थे, धोती कुर्ता में नहीं थे गुरुजी, सफारी सूट पहने थे, राजस्थानी पगड़ी लगाए थे। मेरे को आओ अरिंद आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गए, बोले ले रसगुल्ला खा, रसगुल्ला खा, ये खाया। मैंने खाया तो मेरा हाथ पकड़े रहे, बोले अरविंद, और मैं आई वॉज वेरी यंग, 20-22 साल का लड़का रहा हूँगा उस समय, और वैसी पैंट शर्ट पहन कर, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ रहे, बोले अरविंद मेरी बात खाली नहीं जाती, मेरी बात पत्थर की लकीर है, और एक दिन अध्यात्म जगत में सारी दुनिया मेरे को भी तेरे नाम से जानेगी। उन्होंने कहा मुझसे, उनका घर था, और मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं था कि मेरे पिताजी जैसे मेरे गुरु थे, और मैं अपने गुरु को बहुत प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ले गए मुझे, हाथ से रसगुल्ला खिलाया, बिठाया, सारी चीज़ें की, और फिर बच्चों के सामान ले गए, सबसे मिलवाया, देखो ये अरविंद है, ये साधना है, सबसे मिलवाया फैमिली में। अब मुझे थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था कि मुझे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया कि मैं तो एक मामूली सा शिष्य हूँ, और इनकी इतने पुराने शिष्य, वाई ही इज़ गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू मी। पर वो उनकी बातें, उनका दर्शन, उनकी चीज़ें सही निकली,
और आज उन्होंने जो कुछ करवाया ये सामने है। तो गुरु का, इष्ट का ये, और सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि थैंक गॉड, लकीली आई एम अ बाय बर्थ, आई गॉट द स्पिरिचुअल माइंड बाय बर्थ। ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक के समान कलिंगा युद्ध के बाद मैं स्पिरिचुअल हुआ हूँ। लाखों लोगों को काट पीट मार डालने के बाद उनकी स्पिरिचुअलिटी जगी, फिर वो बुद्धम शरणम गच्छामि हुए। मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता। पहले तो तुमने इतने सारे कत्ल कर दिए लाखों लोगों के, उसके बाद आध्यात्मिक बने पश्चाताप करने के लिए, वो एक अलग विषय। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो जैसा हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग 50 साल 55 साल में 60 साल में सारे कर्म करने के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, तब जाके स्पिरिचुअल होते हैं। कुछ लोग किसी घटना के कारण स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कुछ लोग किसी और सब फेलियर हो गई सब चीज़ में तो स्पिरिचुअलिटी की लाइन पकड़, सो एंड सो फोर्थ, एस्केपिस्ट भी होते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम माई बर्थ मैं टोटल स्पिरिचुअल माइंड रहा मेरा, और स्पिरिचुअलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। गुरु जी इज माई टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। निखिलेश्वरानंद मेरी टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में है। द वन एंड ओनली वन प्रियोरिटी जो है मेरी, वो निखिलेश्वरानंद है। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि मेरी प्रियोरिटी में नाम कमाना, यश प्रसिद्धि भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, माला भी चाहिए, हार भी चाहिए, उसके बाद निखिलेश्वरानंद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ माई टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। तिरुपति बालाजी इज़ माई टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। तो वो हैं, और ऐसा अनुभव उनके उनके रहने से, ऐसा तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो उन्होंने मुझे उसी रूप में दर्शन दिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज भी उनके उस रूप को पसंद करता हूँ जिस रूप में उन्होंने दर्शन दिए। 2 हाथ जो लगाए हो तो रामानुजाचार्य जी ने लगा दिए बाद में, शंख और क्या कहते हैं पद्म के हाथ जो लगे हैं, और बाद में अस्त्र शस्त्र भी जो धारण कराए वैष्णव ने कराए। कई सैकड़ों साल तक इनकी पूजा इसके रूप में होती रही, अपने भगवान शिव के रूप में होती रही। उसके बाद त्रिपुर सुंदरी के रूप में इनकी पूजा हुई है, इन्हीं की सेम आइडल की। उसके बाद कार्तिकेय के रूप में सबसे ज़्यादा पूजा हुई है, कार्तिकेय के रूप में, और फिर अंत में जाके विष्णु के रूप में पूजा हो रही है। और मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता, सही भी मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई पार्टी चुनाव जीत गई, उसको जनता ने वोट दे दिया, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसको जिताया है, उसका शासन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई ठीक है, अगर मेजॉरिटी उस पार्टी को मिली है तो उसका शासन हमें स्वीकार करना चाहिए, क्यों विरोध किया जाए अननेसेसरी। ये एक स्पिरिचुअल थिंकिंग है। तो आज अगर सारी जनता उनको भगवान विष्णु के रूप में पूजती है या परा विष्णु के रूप में, तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। चलिए विष्णु जी बन जाइए आप, मुझे क्या लेना है, मुझे तो आपसे मतलब है। आप विष्णु जी बनिए, आप शिव जी बनिए, आप त्रिपुर सुंदरी बनिए, आप कार्तिकेय जी के रूप में पूजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका क्षेत्र है। मैं इस चीज़ को क्यों लाऊं अपने इसमें। और 1947 का मैं फोटोग्राफ 1947 का एक फ़ोटोग्राफ देख रहा था तिरुपति बल। मैंने बहुत पुराने फोटोग्राफ्स देखे अभी इनके। तो मंदिर के बाहर झरना बहता हुआ दिखा मुझे, और पूरे चारों तरफ नारियल के पेड़ लगे हुए थे। धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आता है। अब 2022-23 चल रहा है, तो अभी तो ये चीज़ें नहीं है, पर 1947 में पूरा नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ था मंदिर, और बाहर बहुत बड़ा झरना बहता था, नेचुरल झरना बहता था, जलप्रपात बहता था यहाँ पर। और क्या कहते हैं, इतने ज्वारा होते जंगली सुअर, वाइट बोर, कि वो पूरे मंदिर के टेम्पल को आके घेर लेते थे, वही बाहर बैठे रहते थे जंगली सुअर। उनको शाम होते ही आप मार के भगाओ, कुछ भी करो, भक्त अगर उनको किसी ने मार दिया या उनको गुस्सा आ गया तो इतने छोटे छोटे पीसेस कर देते थे आदमी के। ये रिकॉर्डेड है, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे वो सब मिलके, इतने खतरनाक होते थे वो, क्योंकि वारा क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो मैंने वाराही प्रयोग गुरु पूर्णिमा पर इसीलिए कराया था, तो छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। अभी जब ये अपना ये लगा है क्या कहते हैं लॉकडाउन लगा है, तो सेम स्थिति आ गई थी। फिर जंगली सुअर आके वहाँ बैठने लगे थे। जब मनुष्य भाग गया तो पूरे जंगली सुअर मंदिर के बाहर आके बैठ जाते थे। बहुत डीप फॉरेस्ट है, उस डीप फॉरेस्ट में से निकल के आए यहाँ पे आकर बैठ जाते थे। तो आज भी वो वारा क्षेत्र है, बहुत चैतन्य है, बहुत जागृत है। देखिए बालाजी, तिरुपति बालाजी जो हैं, वो नाम है आज लिया जा रहा है, वेंकटेश लिया जा रहा है, पर जब पावर थी, पावर बहुत कई युगों पहले आ गई थी इस पूरे क्षेत्र में। वो कहाँ से आई, किस लोक से आई, विष्णु लोक से आई या बैकुंठ लोक से, पावर तो आ गई थी, और पावर यहाँ पे एक्टिवेट थी, और वो पावर सिर्फ पावर थी, एनर्जी, प्योर एनर्जी इज एक्टिवेटेड हियर। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड थी, इसीलिए साधु संत सन्यासी, यहाँ पे मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, तपस्या करने आते थे, सबको फल प्राप्ति हो जाती थी। ये बहुत पवित्र पहाड़ियाँ मानी जाती थी। उसके बाद फिर जब पद्मावती आई हैं,
तो पद्मावती बहुत सुंदर स्त्री थी, तो उनको देख के जो पावर थी उसमें से बालाजी ने पद्मावती से विवाह करने के लिए प्रेम हो गया उनको, तो उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद फिर वो धनुष बाण लिए हुए हैं शिकार की मुद्रा में, तो जो ओरिजिनल फिर उसके बाद फिर वो मूर्ति में कन्वर्ट हो गए। 3 स्टेजेस चली हैं। पहले तो पावर रही है, पावर बहुत हज़ारों साल तक, लाखों साल तक एक्टिवेट रही है। पावर के बाद फिर वो मनुष्य रूप में आ गए हैं, जैसे राम थे तो उस मनुष्य रूप में उन्होंने अवतरित होकर काफ़ी काम किए यहाँ पे, यहाँ चले, शादी विवाह सब कुछ हुआ उनका यहाँ पे, और अल्टीमेटली फिर वो मूर्ति रूप में कन्वर्ट हो गए। तो ये 3 स्टेजेस आई हैं, तो तीसरी स्टेजेस में ये मूर्ति रूप में कन्वर्ट हुए हैं। तो उसके बाद आज भी आप देखेंगे तो उनके यहाँ पे धनुष बाण टांगने के निशान हैं। वैष्णव बनाने के लिए जो श्रीवत्स चिन्ह होता है वो दाईं तरफ होता है छाती पे, पर हड़बड़ाहट में उसको बीच में बना दिया गया है, सेंटर में उनके। और जो ओरिजिनल मूर्ति है उसके घुंघराले बाल हैं और अर्धचंद्रमा है उनके मस्तक पे, तीसरा नेत्र है, मधुर मुस्कान है, और वो तो इतना, और सारे जितने भी देवता हुए उनके बाल घुंघराले होते हैं, चाहे महावीर के ले लीजिए, चाहे कृष्ण के ले लीजिए, चाहे राम के ले लीजिए, चाहे अन्य किसी भी अवतार के ले लीजिए, सबके घुंघराले ऊर्ध्व केश होते हैं, गोल 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 ऊपर की तरफ घुंघराले बाल होते हैं इन लोगों के। तो वो जो मूर्ति है, वो जो स्वरूप है, वो वास्तविक बालाजी का स्वरूप है। बाकी तो ये सब छोटा मोटा बदलता रहता है, सारी चीज़ें होती रहती है और चलती समय और काल के हिसाब से चलती है। आप सोचिए, मैंने आपको बात बताई ना कि कितनी, मैं बहुत सारी नाम नहीं ले सकता उन कंपनियों का, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां, इतनी आईटी कंपनियां हैं जिसमें बालाजी पार्टनर हैं। तिरुपति बालाजी पार्टनर 1% के, 2% के, 3% के, आधे % के लोग पार्टनर बना लेते हैं। यूएसए यूके की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें से 60 कंपनियों में तिरुपति बालाजी पार्टनर हैं। टॉप 100 इंडस्ट्रीज में से 60 में तिरुपति बालाजी पार्टनर हैं, और उनका जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके वहाँ सीधे चेक बन के, ड्राफ्ट बन के, या जो वाया कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। एक हलवाई की दुकान से लेकर आप सोच लीजिए कि टॉप आईटी कंपनीज तक में करोड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों में पूरे विश्व की जो व्यापार चलता है उसमें बालाजी पार्टनर के रूप में काम करते हैं। आप सोचिए ऐसा कौन देव है कि, और उसके पास कितना धन आता होगा। हिंदुस्तान कभी भी दिवालिया नहीं होगा, कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगा, ओनली बिकॉज ऑफ तिरुपति बालाजी। कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकता, चाहे नेता कुछ भी बेच दे, उठा के कुछ भी कर दे, क्योंकि वो अकेले ही पूरे इंडिया जैसे 2-4 इंडिया को संभाल लेंगे। बैंकरप्ट तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकता। इंडिया में बैंकरप्सी कभी नहीं होगी, इंडिया कभी दिवालिया नहीं होगा। जैसे अन्य कंट्री आसपास की सुनते हो ना आप, डूब गई, कर्जे में मर गई, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया नहीं हो सकता। और दिस इज द साइकोलॉजिकल नॉलेज। साइकोलॉजिकल नॉलेज में जाओगे, और लोगों ने अदर काइंड ऑफ नॉलेजेस को इकट्ठा किया। जैसे भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान में क्या है, आपने ये देखा मेरे सामने चंदन का पेड़ लगा है, अभी चंदन का पेड़ है, इसकी क्या खूबी है, क्या खासियत है, XYZ, इसके पत्ते कैसे होते हैं, आपने इसका नॉलेज ले लिया। आप बॉडी का नॉलेज ले लीजिए, कहाँ किडनी है, कहाँ लीवर है, कहाँ गुर्दा है, कहाँ दिमाग है, कहाँ हार्ट है, कैसे फेल हुआ, क्या हुआ, कैसे इसको खोल खोल के बॉडी को देखते रहिए, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे कि यहाँ पाँव है, घुटना है, टखना है, इसको ये नस नाड़ी जा रही, ये बैन हो गई, ये सुकड़ गई, ये हो गई। तो जो आपको बॉडी का नॉलेज मिला, मेडिसिन का मॉलिक्यूल्स का नॉलेज मिला, उससे यू बिकम अ डॉक्टर। और अगर आपने किसी बिल्डिंग को देख लिया, कैसे इसका स्ट्रक्चर बना, कहाँ नट बोल्ट कसा, ये वो, तो आप इंजीनियर बन गए। आपने उसको बनाना सीख लिया, यू बिकम एन इंजीनियर। आपको अगर मौसम के बारे में नॉलेज मिल गया तो आप मौसम वैज्ञानिक बन गए। ऐसे साइंस से आज करोड़ों है। पर हमारे जो ऋषि मुनि तपस्वी योगी थे, दे गो ऑन साइकोलॉजिकल एंड पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको होता क्या है, एक नॉलेज क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि पायल की झनकार आई, कहीं दूर पायल खनकी। अब आपने तो सोच लिया भूत खनकार आया, या मेरे मन का वहाँ मैं भ्रम है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नॉलेज आपको कभी मिला ही नहीं, वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कभी घटित ही नहीं हुआ, वो पैरासाइकोलॉजिकल प्रोसेस आपके जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई। इसीलिए आप मौत से डरते हैं, क्योंकि मृत्यु की जो पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज है डेथ का, वो आपके पास है ही नहीं। आफ्टर डेथ क्या होता है, वो नॉलेज आपके पास है ही नहीं। आप कहीं सुनी इधर उधर की बातों में आप चलते हैं,
क्योंकि साइकोलॉजिकल और इसीलिए बहुत ज़्यादा भ्रम है। आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये नेता है, वो नेता है, सारा दुनिया भर का आपने चाणक्य बन गए आप, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स के नॉलेज को समझ लिया। पर व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल एंड पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज, जो सबसे ज़्यादा है, जो अद्वैत है, जो अज्ञात है, जिसे ही अद्वैत, आदि शंकर का अद्वैत और अज्ञात कहा गया है, कि जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। अब जब होता क्या है कि अंग्रेज लोग इंडिया में आए तो वो मूर्ति की पूजा देख के घबरा गए। ये मूर्ति की पूजा होती है, उन्होंने उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। मूर्ति विरोधी थे बहुत सारे धर्म के लोग। आजकल बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मूर्ति पूजा का नॉलेज ही नहीं है। उनको वो साइकोलॉजिकल नॉलेज ही नहीं कि मूर्ति से कैसे पावर निकल रही है, कैसे क्या रही, मूर्ति में पावर कैसे स्थापित है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ नॉलेज। वो डिनाई करते हैं इस बात को। द मोमेंट दे अंडरस्टैंड इट, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। तो जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस साधक को होते हैं। अब अध्यात्म में वही टॉप क्लास माना जाता है जिसकी एक्सपर्टाइज हो साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज में। अप्सरा के दर्शन हो गए। अभी दर्शन नहीं हो, सोचते हैं ऐसी चीज़ मिल जाए, पकड़ने वाली अप्सरा मिल जाए, वो उसको इम्प्लाई भी नहीं कर पाते, उसका इम्प्लीकेशन भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। अधिकांशतः साधक जो होते हैं मेडिटेशन में जाते ही नहीं हैं और साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज के प्रति अनेवर 3-3, 4-4, 10-10 पीढ़ियाँ बीत जाती है, पर पैरासाइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नॉलेज शून्य होता है। ईश्वर का दर्शन शून्य होता है, भगवान का दर्शन शून्य होता है, अपने इष्ट का दर्शन शून्य होता है, ईश्वर की मौजूदगी शून्य होती है, काली जी के दर्शन शून्य होते हैं, शिव जी और शंकर जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन शून्य होते हैं, तिरुपति बालाजी के दर्शन तो उन्हें होते ही नहीं है। ये फोकस करने की चीज़ है, ये कहने की चीज़ है कि हमको इनके दर्शन होने चाहिए। और ऐसा ही आशीर्वाद इसमें देता हूँ कि आपको कृष्ण के दर्शन तो हों ही, कृष्णा। और फिर इसके बाद इसमें इम्प्लीकेशन होता है कि आपने इसको कैसे इम्प्लाई कर दिया। आप इसको मैंने एक बार अप्सरा दीक्षाएं दी थी, एक बार दी थी, तो उसको मैंने इम्प्लाई कर दिया। बहुत सारे शिष्यों के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध हुए, उनको प्रेमिका मिल गई, उनकी प्रेमिका से शादी हो गई, या उनका अफेयर हो गया, कुछ ना कुछ उनके साथ घटित होने लगा। देन मुझे उसको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि अप्सरा दीक्षा देना तो बहुत आसान है, पर उसके बाद फिर अप्सरा क्रिया भी करती है और बहुत सारों को मिला भी, बहुत सारों को साइकोलॉजिकल पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज भी हुए, तो रिजल्ट 100% मिले उसमें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको आनंद की प्राप्ति हुई, किसी न किसी स्वरूप में वो आनंदित हुए, किसी उन्हें रूप मिला, उन्हें सौंदर्य और ऐश्वर्य मिला, पर फिर वो रोकना पड़ गई कि क्या करूं, अभी मैं कैसे दूं, फिर ये संभाल नहीं पाएंगे, फिर इसको ये झेल नहीं पाएंगे। उत्तर भारत, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको कि इनमें क्या होता है कि पहले जो साउथ है, साउथ बहुत पैसे वाला इलाका है, सिर्फ चाइना पैसे वाला इलाका है। तो साउथ में हर गांव में ये होता है कि वह तिरुपति बालाजी से निकलते हैं ये लोग पताका लेके, एथराइज्ड होते थे पहले वहाँ पे, तो ये लोग पताका लेके निकलते थे पैदल, इनके भक्त लोग, कुछ मेन भक्त लोग, और हर गांव में, साउथ के हर गांव में जाते थे, और वो बालाजी के झंडे को गाड़ दिया जाता था। फिर लोग आते थे, अपनी मान्यता मांगते थे, आंध्रा में जाते थे, केरला में जाते थे, तमिलनाडु में जाते थे, कर्नाटका में जाते थे, साउथ, पूरे टोटल साउथ में जाते थे, झंडा गाड़ देते। कोई मन्नत मांग देता था कि हमको पुत्र प्राप्त हो जाए, हमारा कर्जा उतर जाए, हमको हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा मकान बन जाए। बहुत सारी जो चीज़ें होती थी, लोग मान्यता मांगते थे और मान्यता मांग लेते थे, और फिर वो झंडा लेके चले जाते थे वहाँ पे। और फिर एक साल बाद फिर वो झंडा लेके आते थे, पताका, फिर गाँव में झंडा गाड़ देते थे, और फिर गांव में झंडा गाड़ देते थे। फिर जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी, वो जो उन्होंने मांगा रहता था मनोकामना में कि भाई हम 1000 देंगे, 2000 देंगे, हम सोना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जो भी उन्होंने मन्नत मांगी थी वो उसको दे देते थे, और फिर वो लाके तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ा देते थे। तो होता ये था कि हर जमाने में हर तरह के लोग होते हैं, तो बहुत से लोगों की मान्यता पूर्ण हो जाती थी, फिर वो तिरुपति बालाजी का जो मान्यता चढ़ावा मांगा था वो देते नहीं थे। जैसे बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, तो वो कहते काम हो गया, उनसे तो ऐसे ही हो गया होगा, बालाजी ने थोड़ी किया काम, वो तो काम ऐसे ही हो गया होगा, मान्यता मन्नत मांगते थे, पर जब वो अरे तो ऐसे ही हो गया काम वाम,
उन्हें नहीं देते थे। तो वहाँ पे साउथ में एक प्रथा थी कि किसी भी गांव में जो इस तरह के लोग होते थे उनको बालाजी का चोर करके घोषित कर दिया जाता था कि चोर है, ये बालाजी का चोर है, इसने भगवान के पैसे में अमानत में खयानत की है। पहले इसने मान्यता मांगी और उसकी जब काम हो गया तो इसने पैसे भी नहीं दिए भगवान के और खा के बैठ गया, तो उसको बालाजी का चोर घोषित कर देते थे। न उसके घर शादी होती थी, न उसके कोई खाना खाने जाता था, न उससे कोई बात करता था। ये सिस्टम था। और उसको फिर तिरुपति बालाजी में तो घुसने नहीं देते थे, एंट्री नहीं देते थे, क्योंकि वो बालाजी के चोर के नाम से फेमस हो जाता था। फिर जब वो कभी क्षमा वमा मांगता था या कभी पैसे वैसे चुका देता था तो फिर उसकी एंट्री खुलती थी, तो फिर वो जाता था। तो ऐसे हर गांव में पताकाएं जाती थी इनकी, और इनकी पताकाओं के सामने लोग कहते थे, मान्यता मांगते थे और सारी चीज़ें होती थी। तो बालाजी के चोर के नाम से बड़े फेमस हो, साउथ में लोग बहुत उसको बुरा मानते थे। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल कि यार ये तो चोर आदमी है, ये तो भगवान के पैसे खा गए। तो जब मैंने रिसर्च की तो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने में पाई कि जिसको पढ़ के मैं हंसा भी, मुस्कुराया भी और समझा भी कि हाँ, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जिनके कुल देवता बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी हैं। तो शुरू में तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, बोलते हमारे कुल देवता कौन है, तिरुपति बालाजी हैं, हम हर साल दर्शन करने जाते हैं, ये करने, मैं ध्यान नहीं देता था। बेसिकली महाराष्ट्र में तिरुपति बालाजी के यहाँ बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने और आज भी जाते हैं। किसी के इष्ट हैं, किसी के कुल देवता हैं, किसी की मनोकामना पूर्ति की है उन्होंने। तो और हुआ क्या कि नॉर्थ में मेरी पत्रिका से एक फ़ायदा ये हुआ है कि नॉर्थ में गरीबी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, जहाँ मेरी पत्रिका ज़्यादा चलती है, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, उसको बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए। ये जो स्टेट्स हैं ये क्यों गरीब हैं, इतनी दरिद्रता क्यों है, इतनी लड़ाई झगड़ा मारकाट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो मेरी जो पत्रिका उसने एक काम तो किया, मैंने बालाजी का एक, तिरुपति बालाजी ने मुझसे एक काम तो करवाया। जब मैंने अंक निकाले तो इधर के लोगों ने उनके बारे में जाना, पहचाना और उनको पढ़ा कि हाँ ये तिरुपति बालाजी हैं, और उनकी श्राइन पर गए, वो दिव्य श्राइन पर गए। और श्राइन पर जाने के बाद उनको उनके घरों में, उनकी सोच में गंभीर परिवर्तन आया। एक जो अति में हिंसावादी और लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं इस बेल्ट के में होते हैं, वो अब धीरे धीरे जब भी बालाजी गए तो उनमें सुधार आया, उनकी आर्थिक स्थितियाँ सुधरी। तो मैं अपने को इस कर्म से अपने आप को सफल मानता हूँ कि हाँ, इनको भी, ये भी साउथ की तरह अब एजुकेटेड हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और ये भी, इन पे भी धन आ रहा है। और तो अच्छा लगता है देख के। एक साथ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, इसके साथ ही बहुत पानी गिरने लगा है। ये सिग्नल है कि अब गुरुजी आप उठ जाइए, ये सिग्नल आ गया है कि गुरुजी आप उठिए, आप 1 घंटे से ज़्यादा बोल चुके हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तिरुपति बालाजी का, ये आजा ये खड़ी रहे, ये वीडियो आपको तिरुपति बालाजी का कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ इस वीडियो को बना के। समटाइम्स आई एम वेरी हैप्पी, और क्योंकि हैप्पीएस्ट प्लेस पे और गिरती हुई बरसात में तिरुपति बालाजी पे। और मैं आपको इस बरसात से एक बात याद दिलाता हूँ, मैंने एक भविष्यवाणी की थी, कोई अकाल वकाल नहीं पड़ेगा, खूब पानी गिरेगा। और आप अभी देख लीजिए कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पानी में डूब चुका है। तो जो बेवकूफ़ अकाल की भविष्यवाणी करते थे उनकी भविष्यवाणी अलग रह गई। ये साइकोलॉजिकल नॉलेज और पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज पे बात कही जाती है। आपको ढेर सारा आशीर्वाद है, और आप जीवन में साइकोलॉजिकल और पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज में रिच बने, ऐसा मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद।